सदगुरु देव की जय। प्रिय बंधुओं, मैं आपके सामने एक चर्चा करता हूँ। छोटी सी कहानी है, वो इस प्रकार है। कितने लोग तो आज काम करते हैं, चाहे अपने घर में काम करें, चाहे अपने ड्यूटी काम करें, चाहे कोई बिजनेस व्यापार करें या खेती बाड़ी करें। कितने लोग ऐसे हैं कि जब उनको लाभ मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। जब कहीं न कहीं किसी कारण मिस्टेक हो जाती है, हानि हो जाती है, तो वो दुखी हो जाते हैं। हानि और लाभ के बीच में जीवन ऐसा बना लेते हैं, परंतु गुरुजन कहते हैं बंधु, दुखी नहीं होना चाहिए। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बंधुओं, कितने लोग तो लोगों को दुख पीड़ा देने में प्रसन्न रहते हैं। कितने लोग तो अपना परमार्थ करते करते लोगों को प्रसन्न रखने में ही अपने आप में सुख खुशी रहते हैं। और वो ही रह सकते हैं खुशी जो दूसरे को खुश रखते हैं और अपने को भी खुश रखते हैं। मैं एक कहानी आपके सामने सुनाता हूँ। एक सेठ जी, धर्मात्मा धनी व्यक्ति के पास में एक अच्छे सज्जन पुरुष कार्य करते थे। उनके वहाँ ड्यूटी करते थे और ड्यूटी करते करते क्या होता है, अचानक ही उन्होंने बिना सूचना दिए छुट्टी कर ली। और छुट्टी 2 दिन की कर ली। उन्होंने अपने घर रहे और 2 दिन के बाद में आते हैं तो मालिक ने जब महीने पर तनख्वाह दी 1 तारीख को, तो उनके मन में ये विचार आया तनख्वाह देने से पहले कि ये सज्जन छुट्टी कर लिए हैं और हमसे बोले भी नहीं थे, हमको सूचना भी नहीं दिए थे। हो सकता है कि जब से आए हैं बड़ी कर्मठता के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ ये हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, परंतु जब से आए तब से जो तनख्वाह हम दे रहे वो ही देते चले आ रहे हैं। मैंने इनकी तनख्वाह को नहीं बढ़ाया। आज ऐसा करता हूँ, तनख्वाह बढ़ा करके दे देता हूँ। 1 तारीख को जब तनख्वाह दी तो बढ़ा करके दी बंधुओं उनको, परंतु वो सज्जन क्या करते हैं, तनख्वाह को गिन करके पैसे अपनी जेब में रख लेते हैं और चले जाते अपने घर के लिए। कुछ नहीं कहते, न प्रसन्न होते, न शुक्रिया अदा करते हैं मालिक की, चले जाते हैं। फिर क्या होता है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 काम किए हैं और करते करते बीच में फिर उन्होंने बिना सूचित किए छुट्टी कर ली और अपने घर में 2 4 5 10 दिन रहे और रह करके, और जब वो आते हैं ड्यूटी करने के लिए, मालिक को थोड़ी नाराज़ी हुई और विचार किया कि इनकी हमने तनख्वाह भी बढ़ा दी, फिर उसके बाद में भी इन्होंने बिना सूचना दिए ही छुट्टी कर ली और सही काम से नहीं आए। आज ऐसा करता हूँ, इनकी तनख्वाह कम करके देता हूँ। तो जो तनख्वाह बढ़ाई थी वो कम कर दी, वहीं पर आ गए जो पहले मिलती थी। परंतु जब 1 तारीख को वो तनख्वाह दी घटा करके, तो उस तनख्वाह को गिन करके पैसों को और अपनी जेब में रख लिए। वो भी कुछ नहीं, दुखी नहीं हुए और चल दिए। तो मालिक ने सोचा, जब इनकी तनख्वाह मैंने बढ़ाई थी तब ये खुश नहीं हुए थे, प्रसन्न नहीं हुए, साथ ही मेरी शुक्रिया अदा भी नहीं किए, कुछ बोले भी नहीं। आज मैंने इनकी कम करके दी तो इन्होंने शिकायत नहीं करी, दुखी भी नहीं हुए हैं। तो कैसे इंसान हैं, बड़े अजीब प्रकार के इंसान हैं। तो उनको रोक लिया, बंधु रुक जाओ, कहो मालिक क्या कहना चाहते सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले आपने बिना कहें छुट्टी कर ली 2 दिन की 4 दिन की, आप आए बाद में, तो मैंने मन में सोचा आपकी तनख्वाह कम है इसलिए आप बिना कहे छुट्टी कर लिए, समय पे नहीं आए हैं। आप पैसे मैंने बढ़ाए के दिए हैं तो आपने बिना गिन करके रख लिए और आपने प्रसन्न भी नहीं हुए, कोई आपने हमें शुक्रिया भी नहीं अदा किया। आज हमने कम करके दिए तो आपने वो भी गिन कर रख लिए हैं, आपने कोई शिकायत भी नहीं की, कोई दुखी भी नहीं हुए हैं। ये क्या कारण है, ऐसा क्यों? बोले कि साहब, इसमें दुखी और सुखी होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्यों टेंशन करूं, क्यों और मुझमें फिर क्या कारण है? कारण ये है कि पहले हमने छुट्टी की बिना कहें, उस समय हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ था। आपने मुझे तनख्वाह बढ़ा के दी तो हमने सोच लिया मेरा पुत्र आया है तो अपना हिस्सा लेकर के आया है, तो उसमें क्या सुख होने की बात, खुशी होने की बात थी। हमने सोच लिया मेरा पुत्र अपना हिस्सा साथ लेके आया। दोबारा हमने जब छुट्टी की, हम नहीं आ पाए, बिना कहें, आपको सूचित नहीं किए, हम नहीं आए ड्यूटी पर। उस समय हमारी माँ खत्म हो गई थी, माँ का निधन हो गया था साहब, इसलिए हम नहीं आ पाए थे। हम लौट के आए, आपने मेरी तनख्वाह को घटा के दिया, तो हमने सोच लिया कि हमारी माँ जब गई हैं तो अपना हिस्सा साथ लिए चली गई हैं, इसलिए हमको क्या उसमें उदास होना चाहिए, क्या
अपने मालिक से शिकायत रखनी चाहिए। आप बड़े सज्जन पुरुष हैं, बड़े दयालु हैं, आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे आप। और रही बात मैं अपनी सोच के अनुसार जैसा भी करता हूँ, मैं अपने हिसाब से अच्छा करता हूँ, आप मेरे मालिक हैं, जैसे भी उचित समझे वैसे समझें। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं इस प्रकार अपनी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता, किसकी सोच कैसी है, किसकी कैसी है। हर इंसान अपनी सोच में ज़िंदगी जीता है, परंतु सोच कैसी होना चाहिए? अच्छी सोच होनी चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए सकारात्मक भावना होना चाहिए। सकारात्मक भावना रखने वाले ही दूसरे की सेवा कर सकते हैं, दूसरे को खुश रख सकते हैं। और नकारात्मक भावना रखने वाले वो कभी किसी को सुखी नहीं देख सकते हैं और अच्छे भी काम नहीं करते हैं। बंधुओं, तो खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए इस प्रकार की अपनी मेहनत करें और सकारात्मक भावना रखें। साथ ही ऐसा गलत कार्य नहीं करें जिससे हमारी अपनी आत्मा दबोचे, हमें अपने आप में अप्रसन्नत रहना पड़े, अपने आप में हमें दुखी रहना पड़े। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको अच्छा कार्य करके अपने जीवन में प्रसन्न और समाज को भी खुश प्रसन्न रखना चाहिए। अपने घर में सभी बंधुओं को प्रेम के साथ जिंदगी जीने का अवसर देना चाहिए, स्वयं भी प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरुदेव की जय।